दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल में बताए गए ऐसे दो सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा खतरनाक दानव के बारे में जिन्होंने परमेश्वर के लोगों से सामना किया और हार मान लिए। पहला नाम ओग, बसान का राजा। ओग राजा एक पराक्रमी राजा था जो एक बदनाम एमोरी भी था। यही मूसा के समय में बसान पर राज्य करता था और इसराइलियों से युद्ध किया जब वे प्रतिज्ञा की गई देश में जा रहे थे। परमेश्वर ने इसराइलियों को ओग की सेना पर विजय प्रदान की और उसके बाद ही मूसा और इसराइलियों ने बसान पर कब्जा कर लिया। बसान के राजा ओग के साथ इसराइलियों का युद्ध के पहले ही एमोरी राजा सीहोन के साथ भी युद्ध हुआ था। मूसा ने सीहोन से कहा था कि वह इसराइलियों को अपनी भूमि से होकर जाने की अनुमति दे और मूसा ने यह वादा भी किया था कि वह एमोरियों के किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सीहोन ने इसके बजाय अपनी सेना इकट्ठी की और इसराइलियों पर आक्रमण किया। फिर भी परमेश्वर ने मूसा और इसराइलियों को एमोरियों को पराजित करने और उनके भूमि को लेने में मदद की। तब वे मुड़कर बसान के रास्ते जाने लगे और बसान के राजा ने अपनी सेना इकट्ठा करके इसराइलियों से एद्रेई में युद्ध किया। परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा, उससे मत डरो, क्योंकि मैंने उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर दिया है। और जैसा एमोरियों के राजा सीहोन के साथ किया गया वैसे ही उसके साथ भी करना है। और इसी प्रकार से इजरायली लोगों ने बसान के लोगों को घात करके मार डाला और सब उनके देश में अपना अधिकार जमा लिए। हम पढ़ते हैं कि बसान के राजा ओग ने इसराइलियों से सामना किया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसकी शुरुआत इसराइलियों ने नहीं बल्कि बसान के राजा ने की थी। फिर भी इजराइल चुनौती के लिए तैयार था और अपने परमेश्वर के द्वारा उन्होंने एक शानदार जीत हासिल की। परमेश्वर ने इजराइलियों को साहस दिया कि उससे मत डरना, मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। यह साहस इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि बसान का राजा अपने शारीरिक आकार, जो मानव दानव जैसा दिखने वाला और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने इसराइलियों को इसके ऊपर भी विजय प्रदान की। परमेश्वर ने पहले ही उसे और उसके राज्य को इसराइल को दे दिया था। व्यवस्था विवरण की किताब में ओग की सेना और मूसा की सेना के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। लिखा है व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसका 3 से 7 में, सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बसान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उससे न ले लिया हो। इस रीति अग्रोब का सारा देश जो बसान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपनाह और फाटक और बेड़े थे और इनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेबसोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। ओग राजा ने 8 किलेबंद शहरों पर शासन किया, जिनमें से सभी को इसराइलियों ने जीत लिया। सीहोन के राजा की तरह ओग ने भी अपनी सेना का नेतृत्व किया था, परंतु परमेश्वर ने पहले से ही राजा को उसकी पूरी सेना और भूमि के साथ इसराइलियों को सौंपने का फैसला कर लिया था। इसराइल ने ओग के राज्य के सभी 60 शहरों पर नियंत्रण कर लिया, जिनकी दीवारें भी बहुत ऊंची थी। ओग राजा के बारे में बताया गया है कि वह कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि रपाई जाति के दैत्य में से बचे हुए लोगों से केवल यही बचा हुआ था। इसकी लंबाई का पता हम इसके बेड की साइज से लगा सकते हैं। इसकी बेड की लंबाई 9 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की थी। लिखा व्यवस्था विवरण 3:11 में, जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बसान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। ओग के इसी विशाल शरीर के कारण लोग इससे डरते थे।
लेकिन परमेश्वर ने इसराइलियों को इसके राज्य पर भी विजय प्रदान किया। परमेश्वर ने यह साबित किया कि जब उनके लोग उनके साथ रहेंगे तो परमेश्वर असंभव काम को भी संभव कर देगा। दूसरा नाम गोलियत। गोलियत एक फलिस्ती योद्धा था जो दानव के आकार का था। फलिस्ती लोग इसराइलियों के शत्रु थे। एक बार वे इसराइलियों से युद्ध करने को आए और उन्होंने यहूदा के सोको में अपनी छावनी डाली। लिखा है पहला शमूएल 17 अध्याय 1-3 में। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एफेस दमीम में डेरे डाले। और साउल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पाँति बांधी। फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच तराई थी। फिर हम गोलियत के बारे में भी पढ़ते हैं 4 पद में। तब फलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था और जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि इतना विशाल दिखने वाला गोलियत जिसकी लंबाई लगभग 9 फीट से भी ज़्यादा थी और इसका सामना इसराइलियों को करना था। केवल इतना ही नहीं बल्कि इसके बारे में यह भी बताया गया है कि उसके सिर पर कांसे का टोप था और शरीर पर कांसे का कवच जिसका वजन 5000 शेकेल था। उसके ढाल को भी उठाने के लिए अलग से एक व्यक्ति था जो उसके आगे आगे चलता था। जरा सोचिए कि इतना विशाल काय दिखने वाला राक्षस जो इतने कवच के साथ भी खड़ा हो, उसके साथ युद्ध करने के लिए किसकी हिम्मत होगी। लिखा है पहला शमूएल 17 8-11 में। वह खड़ा होकर इस्राएली पाँतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाँति बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पाँतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी लोग डरे हुए थे और गोलियत लगातार 40 दिन तक उनको युद्ध के लिए ललकारता रहा। फिर दाऊद जो ईसाई का पुत्र था, जब अपने भाइयों के लिए उसी छावनी में भोजन पहुँचाने गया था, तब गोलियत ने फिर से इसराइलियों को युद्ध के लिए ललकारा। तब दाऊद ने भी उनके बातों को सुना। दाऊद ने तो अपने मन में ठान लिया था कि गोलियत कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। इसीलिए जब वह साउल राजा के पास बुलाया गया तब उसने साउल से गोलियत को युद्ध में हराने की बात कही। दाऊद तो उस समय बहुत कम उम्र का लड़का था, जिसके कारण साउल उसे नहीं भेजना चाहता था। लेकिन बाद में फिर दाऊद युद्ध के लिए बस एक लाठी, कुछ पत्थर और हाथ में गोफन लेकर चल दिया। जब गोलियत अपनी छावनी से निकलकर दाऊद की तरफ देखा तो उसका मजाक उड़ाया और बोला, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? और उसने दाऊद को श्राप भी दिया। फिर दाऊद ने उसका जवाब इस प्रकार दिया। दाऊद ने फलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। जब गोलियत युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तब दाऊद भी उसकी तरफ दौड़ा और अपने थैले में से एक पत्थर निकालकर गोफन से फेंककर गोलियत के माथे पर मारा और गोलियत उसी समय मुंह के बल भूमि पर गिर गया। और इस प्रकार से इस्राएल के परमेश्वर ने इस्राएलियों को और दाऊद को फलिस्तियों को युद्ध में हराकर और गोलियत को मारकर जीत दिलाई।
दोस्तों, इन दोनों घटनाओं से हमें यही सीखने को मिलता है कि कई बार हमारे सामने ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमारे सोच से असंभव लगते हैं, लेकिन वही अगर हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उस हालात को सामना करें तो असंभव काम भी संभव हो जाएगा। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।